हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये साइंस की क्लास है और ये 300 प्लस क्वेश्चन है, कंप्लीट साइंस है। ठीक है, तो ये आरआरबी, आरपीएफ, आरपीएसएफ के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के। और ये मिक्स क्वेश्चन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ये दोस्तों ये तीनों सब्जेक्ट के इसमें जो कि आरपीएफ और आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चन है, ये उसके सभी क्वेश्चन है, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो सभी भाई बहन एक बार इस क्लास से जुड़ जाइए दोस्तों, क्लास को पूरा देखना है। ये दोस्तों मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है लेमार्क, ऑप्शन नंबर बी है हाइमन, ऑप्शन नंबर सी अरस्तु, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों ये जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, ये कहते हैं दोस्तों अरस्तु को। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके कुछ फैक्ट भी हैं दोस्तों जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। ये फैक्ट भी आपको जरूर करने हैं, मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, इस क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कंप्लीट क्वेश्चन है। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि फैक्ट दिया है, कौन सा विटामिन ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। कौन सा है? एस्कॉर्बिक अम्ल। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो दोस्तों ये कहां पर होता है, ये यकृत में भंडारित होता है, यकृत में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और कुछ फैक्ट भी यहाँ थोड़ा। किस विटामिन को अर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं। तो दोस्तों ये विटामिन D2 को कहा जाता है। किसको? विटामिन D2 को कहा जाता है। मिट्टी का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। सभी साथी इस क्लास का स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिए, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है, ठीक है, ग्रुप का, तो वहां पर आप उसको ज्वाइन कर लेना। या दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना, पीडीएफ सेंड मी, मैं वहां पर इसको पीडीएफ को डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक लगाया था, लेकिन दोस्तों शो नहीं हो पाता वो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। तो दोस्तों ये होती है विटामिन के। कौन सा होता है? विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो दोस्तों ये विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। किस में पाया जाता है? विटामिन B12। मानवीय सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान उसे कहते हैं कालोलॉजी। क्या कहा जाता है? कालोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोप्लास्ट क्या है। तो दोस्तों ये है प्लाज्मा झिल्ली, साइटोप्लाज्म है। प्लाज्मा झिल्ली, साइटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, गाय का दूध पीले सफेद रंग का कारण होता है। तो दोस्तों इसका दूध जो होता है पीला, हल्का सा सफेद, तो ये होता है कैसीन के साथ साथ कैरोटीन के कारण। किसके साथ? कैसीन के साथ साथ कैरोटीन के कारण इसका रंग ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, विटिकल्चर किस उत्पादन से संबंधित है। तो ये अंगूर की खेती से संबंधित है। किससे? अंगूर से। लाइसोसोम किसमें बनता है। तो दोस्तों ये गोल्जी कॉय में लाइसोसोम बनता है। ठीक है, गोल्जी कॉय में। एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है विटामिन सी में। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों स्कर्वी नामक रोग। कौन सा? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, लाइसोसोम ये हमने बता दिया है गोल्जी कॉय में होता है। क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों ये डीएनए और आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन में ये पाया जाता है। कौन दोस्तों? क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लाइसोसोम कहाँ होते हैं। तो ये पाचन केंद्र में होते हैं। कहां पर होते हैं? पाचन केंद्र में लाइसोसोम होते हैं दोस्तों। विटामिन ए उपलब्ध होता है गाजर में। किसमें होता है? गाजर में विटामिन ए होता है दोस्तों। ठीक है, किसमें? गाजर में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो दोस्तों यह होता है रिकेट्स। कौन सा होता है? रिकेट्स होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं। दूध किसका घटिया स्रोत है। तो
तो ये विटामिन सी का सबसे घटिया स्रोत है। कौन सा दोस्तों? विटामिन सी का। अगला क्वेश्चन है, गेहूं, चावल और शहद किसके स्रोत होते हैं? तो ये कार्बोहाइड्रेट के होते हैं दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? बताएं दोस्तों किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी तारक केंद्र, ऑप्शन नंबर डी गोल्जी उपकरण। तो दोस्तों ये नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ये होता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर वी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जैसे कि दोस्तों ये क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए हैं, यहाँ पर 3 आ गया है तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ताकि दोस्तों जैसे कि ये 1 साइड है इधर, यानी लेफ्ट में 1 साइड है और राइट में ये 2 साइड है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर जैसे बनता है, यहाँ पर 2 इधर 3 आएगा। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए उभयचर, ऑप्शन नंबर बी सरीसृपों का, ऑप्शन नंबर सी सरीसृपों और उभयचर का, ऑप्शन नंबर डी पक्षियों का। तो दोस्तों हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये दोनों का किया जाता है, उभयचर और सरीसृप, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ फैक्ट हैं इसके भी, चलिए देखते हैं। दूध में खट्टापन किसके कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। डीएनए कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो ये होता है दोस्तों जीन। क्या होता है? जीन होता है। शर्करों में सबसे मीठी कौन सी होती है? तो दोस्तों यह होती है, शर्करों में सबसे मीठी कौन होती है? यानी फ्रक्टोज जो होती है सबसे मीठी होती है, फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संतति के पैतृक गुण की पहचान की जाती है डीएनए तथा फिंगरप्रिंट से? किससे दोस्तों? डीएनए तथा फिंगरप्रिंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए देखते हैं, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं, प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों ये डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है, जीवों के अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है अनुकूलन। क्या होता है? अनुकूलन होता है दोस्तों। कौन आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो यह है प्लास्टी। कौन है दोस्तों? प्लास्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए देखते हैं, क्रॉसिंग ओवर में आनुवंशिकी सामग्री का आदान प्रदान होता है। बताएं दोस्तों किसमें होता है? क्रॉसिंग ओवर में। किसमें होता है? क्रॉसिंग ओवर में आनुवंशिकी अभियांत्रिकी का क्या होता है? आदान प्रदान। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चलिए हमने बता दिया, ठीक है ना, एक बार फिर से बता देते हैं। आनुवंशिकी सामग्री का आदान प्रदान कहाँ होता है दोस्तों? क्रॉसिंग ओवर में होता है। क्रॉसिंग ओवर में होता है। खमीर का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो ये शराब के उत्पादन में करते हैं। ईस्ट और मशरूम क्या है? तो ये है दोस्तों फफूंद। क्या है दोस्तों? ये फफूंद हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों ये कटक से किया जाता है। किससे? कटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर कवर कर लीजिए दोस्तों, ये गड़बड़ हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए देखते हैं, मादा चिड़िया के सेक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो दोस्तों ये ZW से करते हैं। ZW से करते हैं। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन के संश्लेषण के लिए इनको सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। बताएं दोस्तों इनमें से क्या पाया जाता है? आम का पौधा और बंदर, इन दोनों की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है इनमें से? तो दोस्तों यह पाया जाता है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए देखते हैं,
ये 300 प्लस क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट अवश्य ले लेना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? बताएं दोस्तों, किसका अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, बताएं दोस्तों, किसका किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है किसका? पक्षियों का। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, पक्षियों का अध्ययन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस जीव में पौधे एवं जंतु के लक्षण पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों युगलिना में पाए जाते हैं। युगलिना। बायोफ्रास्टा क्या दोस्तों? ब्रायोफाइटा में होते हैं। मांस एवं लिवरवर्ट क्या होते हैं दोस्तों? मांस एवं लिवरवर्ट जो हैं ब्रायोफाइटा में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लाइकेंस। लाइकेंस सबसे अच्छा सूचक है वायु प्रदूषक का। किसका? वायु प्रदूषण का। मलेरिया निदान हेतु आरटी आथर क्या दोस्तों? मलेरिया निदान हेतु आर्टिथर नाम की औषधि प्राप्त होती है। तो ये दोस्तों बीजीय पादप से होती है, बीजीय पादप से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकोआ। कौन सा है दोस्तों? सिकोआ है। और मटर का पौधा एक क्या है? ये दोस्तों एक शाक होती है, ठीक है, शाक। सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा था? ये था दोस्तों तंबाकू। कौन सा था? तंबाकू था। लाल रक्त कणिकाओं का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। कीट के अंतर्गत कौन आते हैं दोस्तों? मच्छर, तितली और तिलचट्टा, ये सभी दोस्तों कीट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। किसके अंतर्गत आते हैं? कीट के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो ये लेमार्क ने समझाया था, लेमार्क ने। डीएनए की खोज किसने की थी? जोहान्स फ्रेडरिक ने इसकी खोज की थी, जोहान्स फ्रेडरिक ने इसकी खोज की थी डीएनए की, ठीक है। डीएनए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। जीवाणु की खोज किसने की थी? ब्लैब नेहोन ने। किसने दोस्तों? यहां पर सॉरी, जीवाणु की खोज ये की थी दोस्तों बिलू वैन होक ने। किसने? बिलू वैन होक ने इनकी खोज की थी जीवाणुओं की। बैक्टीरिया का नामकरण किसने दिया था? ल्यूवेन होक ने। किसने? ल्यूवेन होक ने बैक्टीरिया का नामकरण दिया था। भोजन करने वाला अंग होता है, क्या होता है दोस्तों? सीडोपोडियम। सीडोपोडियम भोजन करने वाला अंग होता है, ठीक है। लिवर फ्लूक किसकी पत्ती वाहिनी में रहता है? लिवर फ्लूक किसकी पत्ती वाहिनी में रहता है? तो ये भेड़ की वाहिनी में रहता है, भेड़। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए देखते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है किसके द्वारा? विखंडन के द्वारा करता है, विखंडन द्वारा करता है दोस्तों। फंगस किस प्रकार का जीव है? तो ये मातजीवी है। किस प्रकार का है? मातजीवी है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है, बताएं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी डीएनए। बताएं दोस्तों, प्रोकैरियोटिक में प्रोकैरियो कोशिकाओं में नहीं होता है। ये थोड़े वर्ड ऐसे ही होते हैं जो कि दोस्तों हैंग कर देते हैं बीच में। बताएं दोस्तों, इसमें क्या नहीं होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में? तो दोस्तों इसमें केंद्रक नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, केंद्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ फैक्ट हैं। मसाले में कौन सा एक पुष्प कलिका होती है? तो ये होती है दोस्तों लौंग। पौधे में आहार का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? ये होती है ऑक्सीजन। कौन सी? ऑक्सीजन होती है। पौधों में पत्तियां तक पानी किसके द्वारा पहुंचता है? तो जाइलम के द्वारा पहुंचता है, जाइलम के द्वारा पहुंचता है। मधुमक्खी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं? तो गंध से पहचानते हैं दोस्तों। किससे? गंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दीमक को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों दीमक को श्वेत चींटी भी कहा जाता है, श्वेत चींटी भी कहा जाता है इसको। डॉल्फिन को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? स्तनी में। डॉल्फिन को स्तनी में वर्गीकृत करते हैं। उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा होता है? तो ये होता है दोस्तों चमगादड़, चमगादड़ होता है। जुगनू क्या है? ये एक प्रकार का कीट है। क्या है दोस्तों?
कीट है। सील किस जाति का है? तो शील जो होता है दोस्तों ये स्तनपायी होता है, ठीक है, स्तनपायी होता है। फूल का कौन सा भाग फल बनता है? तो ये दोस्तों बनता है अंडाशय। कौन सा बनता है? अंडाशय बनता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधों में कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? तो दोस्तों ये करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में इसकी प्रक्रिया होती है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो ये गुर्दा के द्वारा करता है। किसके द्वारा? गुर्दा के। पौधों एवं पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं दोस्तों फोटोसिंथेसिस। क्या? फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है, चलिए देखते हैं। केसर डैश फूल और बीज बनाने वाले भागों का होता है। बताएं दोस्तों, यानी क्या होता है? ये सूखा मिश्रण होता है, ठीक है। केसर सूखा मिश्रण फूल और बीज बनाने वाले भागों का होता है। कैसा मिश्रण होता है? सूखा। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है? तो डहेलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। भ्रूण किसमें मिलता है? तो ये बीज में मिलता है। भ्रूण किसमें दोस्तों? भ्रूण, यानी भ्रूण में भ्रूण विज्ञानों का अध्ययन भी होता है। और भ्रूण कहाँ से मिलता है? ये दोस्तों बीज में मिलता है, ठीक है, बीज। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एंटी फर्टिलिजियन स्रावित होता है। बताएं दोस्तों, एंटी फर्टिलिजियन ये कहां से स्रावित होता है? शुक्राणुओं द्वारा स्रावित होता है। शुक्राणुओं द्वारा स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 8 और 7, चलिए देखते हैं। कोशिका का शक्ति स्रोत, कोशिका का या पावर हाउस भी बोल सकते हैं, शक्ति स्रोत कौन सा है? बताएं दोस्तों कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियस। बताएं दोस्तों कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये होता है, यानी कि कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और फिर इसके बाद में कुछ फैक्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से पहुंचाई जाती है? तो दोस्तों किसके द्वारा पहुंचाई जाती है? ये पहुंचाई जाती है ऑक्सीजन, यानी कि दोस्तों लाल रुधिर कर्णिका के द्वारा। लाल रुधिर कर्णिका के द्वारा, कर्णिका, ठीक है ना। चलिए कुछ फैक्ट देखते हैं। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी शीले ने इसका आविष्कार किया था। तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? तो ये गंधक होता है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने इसकी खोज की थी। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? ये है दोस्तों थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस हैं। दाब का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक पास्कल है। कौन है दोस्तों? पास्कल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये कंप्लीट साइंस है दोस्तों, क्लास को स्किप नहीं करना है। आरआरबी, आरपीएफ, ये दोस्तों रेलवे का कोई भी एग्जाम हो या जिसमें साइंस पूछी जाती है उसके लिए 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और 300 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों। एक भी क्वेश्चन दोस्तों झूठ नहीं है, सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ये ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैंगनी रंग की होती है। किसकी? बैंगनी रंग की होती है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इसमें होते हैं दोस्तों 7। कितने होते हैं? 7। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? इसे तत्व बोलते हैं, तत्व। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो 2 सेकंड का होता है इसका आवर्तकाल। 2 सेकंड का आवर्तकाल होता है। भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है बेंगलुरु, कर्नाटक। कहां पर? बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध किससे है? यह है दोस्तों वायरस से। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, वायरस। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, वायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसके कुछ फैक्ट हैं। पारसेक किसकी इकाई है? तो ये दूरी की है। कौन सी धातु विद्युत का कुचालक है? तो यह है दोस्तों सीसा। कौन सी है? सीसा है। किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट आयोडीन में पाई जाती है दोस्तों। जल की बूंद का फट जाना किसका कारण होता है? पृष्ठ तनाव का कारण होता है। किसका? पृष्ठ तनाव का। अगला क्वेश्चन नंबर 9,
रक्त का थक्का से संबंधित विटामिन निम्नलिखित में से कौन सा है? रक्त का थक्का से संबंधित विटामिन कौन सा है? तो ये है दोस्तों यानी कि विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, विटामिन के। अगला क्वेश्चन है और कुछ फैक्ट हैं। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 सेंटीग्रेड पर, 4 सेंटीग्रेड पर होता है। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण ये टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण। यंग प्रस्था, यंग प्रत्यस्था गुणांक का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। सेकेंड सॉरी, कैंडला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला, कैंडला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों ये सवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। जूल किसकी इकाई है? तो ये ऊर्जा की इकाई होती है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए देखते हैं। यानी लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? ये होता है दोस्तों डायोप्टर। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिकी, शारीरिकी। एक आवेश रहित कण, एक आवेश रहित कारण कौन सा है? तो यह है दोस्तों यानी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो होता है आवेश रहित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है। मांसपेशियों में किसके एकत्रित होने से थकान होती है? तो ये दोस्तों लैक्टिक अम्ल के कारण। समुद्र की गहराई किस उपकरण से मापी जाती है? फेदोमीटर के द्वारा मापते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसकी थैली क्या कहलाती है? इसे बोलते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, लाइसोसोम। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेविलेनस ने किया था, लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कार्य किसका मात्रक है? तो ये जूल का होता है, कार्य जूल का मात्रक होता है। ठीक है, किसका होता है? जूल का। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कवक का। रिपीटेड क्वेश्चन है। मोनोजाइट किसका अयस्क होता है? थोरियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम का है। पुष्प के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी बोलते हैं, पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। वन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है देहरादून। वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? कार्ल वान लिनियस को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? लैक्टोबैसिल्स, लैक्टोबैसिल्स होता है। कार्नेलाइट किसका खनिज है? मैग्नीशियम का। किसका है दोस्तों? मैग्नीशियम का होता है। सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? यह है दोस्तों शिक्षा, शिक्षा है। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी पेपर, आर्गन के साथ मरकरी, मरकरी वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो ये तने का परिवर्तित रूप है। किसका? तने का परिवर्तित रूप है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज कर दी थी, एडवर्ड जेनर ने की थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से 90% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों यह होता है जल। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, जल होता है। चलिए कुछ फैक्ट हैं इसके भी। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो ये कैडमियम के प्रदूषण से होता है। कैडमियम। बीसीजी का टीका किस बीमारी के बचाव के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ये क्षय रोग के रोग मतलब क्षय रोग के उपयोग में लाते हैं। ठीक है, क्षय रोग के लिए उपयोग में लाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? बताएं दोस्तों कौन सा विटामिन है? विटामिन बी। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, विटामिन बी। अगला क्वेश्चन है, कुछ फैक्ट हैं। प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है दोस्तों, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। आवृत्ति की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई हर्ट्ज है। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ज्योति फ्लक्स का होता है, ज्योति फ्लक्स का होता है। धमनी तरंगे नहीं चल सकती हैं,
निर्वात में। किसमें? निर्वात में। ट्रांसफार्मर का प्रयोग कब किया जाता है? तो ये दोस्तों प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं ट्रांसफार्मर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए देखते हैं। और कुछ फैक्ट भी हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट होते हैं अपने। ठीक है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? फैराडे के नियम पर इसका अनुसार होता है। ठीक है, फैराडे के नियम पर कार्य करती है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया कहलाता है? तो दोस्तों ये पत्ती को यही कहते हैं। ठीक है, पौधे का यानी जो पत्ती होती है ये श्वसन क्रिया करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रण बल पर करता है। अपकेंद्रण। वेग कैसी राशि है? यह सदिश राशि है। जेट इंजन के सिद्धांत पर कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण। किसके दोस्तों? यानी रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह जेट इंजन कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगला, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है या माना जाता है? हिप्पोक्रेट्स को मानते हैं। हिप्पोक्रेट्स को मानते हैं। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रॉन्टेजन ने। पिच ब्लेंडिंग किसका अयस्क है? रेडियम का। किसका है दोस्तों? रेडियम का है। ठीक है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर करता है। नाभिकीय विखंडन पर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये 300 क्वेश्चन है, क्लास स्किप मत करना सभी साथी। एक बार क्लास से सभी भाई बहन जुड़ जाइए दोस्तों और क्लास को शेयर कर दीजिए। बस 1 मिनट सभी साथी वेट करेंगे दोस्तों, हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी के सृजन में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो दोस्तों विटामिन डी के सृजन में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो दोस्तों यह पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, यहाँ पर कैल्सीफेरॉल थोड़ा गलत हो गया है, इसको ठीक कर लीजिए सभी साथी। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट देखते हैं। फैक्ट नंबर 1 है, शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस। कशेरुक रज्जु में इसमें से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? तो इसमें दोस्तों 31 जोड़ी, 31 जोड़ियां। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? तो दोस्तों ये डाइसेफ्लॉन, डाइसेफ्लॉन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो ये दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए देखते हैं।
मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है? कंडरा। कौन दोस्तों? कंडरा। वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन है। पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, तो ये मस्तिष्क में होती है दोस्तों, मस्तिष्क में होती है। किस हार्मोन में जिंक होती है? किस हार्मोन में जिंक होती है? इंसुलिन में होती है। पित्त का संचय किसमें होता है? पित्ताशय में होता है दोस्तों। गर्भवती महिला में कौन सा हार्मोन प्रसव उत्पन्न कर सकता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कर सकता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो ये सेरेब्रम में होती है, सेरेब्रम में होती है दोस्तों। एमासियरा, एमासियरा में, यहाँ पर इसको ठीक कर लीजिए दोस्तों, इसको काट दीजिए। एमाशय में मुख्यतः होता है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है? एमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अमाशय में होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो दोस्तों ये ग्लूकागॉन होता है, ग्लूकागॉन। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे में पथरी मुख्यतः किसकी बनती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनती है, कैल्शियम ऑक्सलेट की बनती है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा होता है, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये आयोडीन के कारण होती है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आरबीसी करता है। महिलाओं में सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? तो दोस्तों महिलाओं में होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ये महिलाओं में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये एक फैक्ट और है, कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों ये होती है 12। कितनी होती है दोस्तों? ये 12 होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्तनधारी में कौन सी लैडिंग कोशिका पाई जाती है? बताएं दोस्तों, कौन सी पाई जाती है? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह पाई जाती है, यानी कि कौन सी पाई जाती है? जल्दी से बताएं सभी साथी, चलिए बताते हैं दोस्तों। यह पाई जाती है कौन सी? ब्रेषण, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ब्रेषण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और कुछ फैक्ट हैं इसके, चलिए देखते हैं, फैक्ट देख लेते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, 7.4 होता है, ठीक है, 7.4। किसकी कमी में, किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो दोस्तों मनुष्य में मधुमेह किसकी कमी के कारण होता है? इंसुलिन के कारण। किसके कारण? इंसुलिन के कारण। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में होती है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर रक्त होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ, कोई नहीं, 5 से 6 लीटर, ठीक है दोस्तों, 5 से 6। मनुष्य के जीवन काल में कितने प्रकार के दांत विकसित होते हैं? तो दोस्तों यह 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? बताएं दोस्तों, कौन सा पदार्थ है? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह होता है जल, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ जल है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रक्त का दाब मापने के यंत्र का नाम क्या है? तो दोस्तों इस यंत्र का नाम होता है स्फेग्नोमेनोमीटर, स्फेग्नोमेनोमीटर होता है। आर्द्रता किस कारण, किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है? हाइग्रोमीटर के द्वारा इसको मापते हैं, हाइग्रोमीटर के द्वारा मापते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, और कुछ फैक्ट हैं। आत्मज्वर, आत्मज्वर रोग किसके, सॉरी, आंत्रज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों यह आंत को करता है, आंत को, किसको? आंत को। बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? क्षय रोग के लिए, क्षय रोग के लिए। एड्स किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण एड्स होता है, विषाणु के कारण होता है। पीलिया एक संक्रामक रोग है, पीलिया एक संक्रामक रोग है,
यह किससे फैलता है? तो दोस्तों यह जल से फैलता है। ठीक है, किससे? जल से फैलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो दोस्तों किसमें होता है अधिकतम प्रोटीन? तो दोस्तों यह होता है यानी कि सोयाबीन में। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, सोयाबीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और फैक्ट। दाब किसकी इकाई है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर की इकाई होती है। तापक्रम की एसआई इकाई क्या है? केल्विन है। यूडोमीटर का उपयोग किया जाता है बरसात की मात्रा मापने हेतु। बरसात की मात्रा मापने हेतु। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो एमीटर के द्वारा मापते हैं। और विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है दोस्तों? इसकी इकाई है वाट। क्या है? वाट। चालक के विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई होती है ओम। और विषाणु द्वारा फैलने वाले रोग हैं इंफ्लूएंजा और खसरा एड्स। ठीक है, ये विषाणु द्वारा फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। त्वचा का रंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होता है? त्वचा का रंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो दोस्तों यह होता है मेलेनोसाइट के द्वारा। मेलेनोसाइट के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं कुछ फैक्ट हैं यहाँ पर। फैक्ट बहुत हैं दोस्तों और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो पैरासाइट वाले मच्छर से ये हो जाता है मलेरिया। पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं? तो ये 1 वर्ष तक। ठीक है, 1 वर्ष में दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। डायलिसिस कहा जाता है। चेचक का टीका कहाँ से बनता है? तो ये भेड़ों से बनता है दोस्तों। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत विभवांतर की इकाई क्या होती है? तो ये वोल्ट होती है दोस्तों। एमआरआई मशीन में किस प्रकार का तरंग उपयोग किया जाता है? चुंबकीय तरंग का उपयोग करते हैं। चुंबकीय तरंग का उपयोग करते हैं। सेकंड लोलक का आवर्त काल कितना होता है? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। सेकंड लोलक का आवर्त काल होता है 2 सेकंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और कुछ फैक्ट हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। ऐसे ही फैक्ट आपको दोस्तों किसी क्लास में नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपके भाई स्पेशल फैक्ट प्लस क्वेश्चन और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है सभी साइंस के जो रेलवे में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है अधिकतर एंजाइम किसमें होते हैं? बताएं दोस्तों किसमें होते हैं एंजाइम? तो ये होते हैं दोस्तों प्रोटीन में। अधिकतर एंजाइम प्रोटीन में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर और फैक्ट। चलिए देखते हैं दोस्तों फैक्ट देखते हैं। एजेंट ऑरेंज क्या है? ये दोस्तों शाकनाशी है। शाकनाशी। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में अथवा रात में। ये प्रकाश संश्लेषण दिन में अथवा रात में होता है। ठीक है, फर्मी किसका मात्रक है? तो ये लंबाई का मात्रक है। फर्मी लंबाई का मात्रक है। दाब कैसी राशि है? तो ये अदिश राशि है। दाब कैसी राशि है दोस्तों? अदिश। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तरंग दैर्घ्य की। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तरंग दैर्घ्य की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वजन और बल की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों वजन और बल की एसआई इकाई न्यूटन है। क्या है? न्यूटन। दाब की एसआई इकाई क्या होती है? पास्कल होती है। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? गैलीलियो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए देखते हैं। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा ये ऊर्जा की इकाई है। एम के एस प्रणाली में बल का एक एकक है। तो दोस्तों यह न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर पड़ता है? तो दोस्तों बढ़ जाता है या घट सकता है। मतलब दोनों एट टाइम हो सकते हैं, बढ़ या घट सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बढ़ या घट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है। तो दोस्तों ये होता है बिल्कुल जीरो। कैसा होता है? शून्य होता है। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि का तरंगदैर्घ्य के द्वारा की जाती है। वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार होती है? पृष्ठ तनाव के कारण होती है। पृष्ठ तनाव के कारण होती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है?
तो 8 मिनट 20 सेकंड लेता है दोस्तों, 8 मिनट 20 सेकंड। निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग में औपचारिक किया जाता है? तो दोस्तों ये अवतल लेंस में। किससे? अवतल लेंस से करते हैं, अवतल लेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, चलिए देखते हैं। लेंस की शक्ति का मापी जाती है, लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर के द्वारा। किसके द्वारा? डायोप्टर के द्वारा मापते हैं। समतल दर्पण का नाभ्यंतर क्या होता है? अनंत होता है, अनंत होता है दोस्तों। सबसे ज्यादा श्यानता होती है शहद में होती है। और 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वॉट के बराबर 1 हॉर्स पावर होता है, 746 वॉट के बराबर। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। हमारे शरीर में किसका निर्माण नहीं होता? तो दोस्तों यह है यानी कि विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 1 किलोमीटर दूरी तात्पर्य क्या है? 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है दोस्तों 1000 मीटर। ठीक है, कितना? 1000 मीटर। और 2 किलोमीटर का 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कॉन्स्टेक्स्ट लेंस बनते हैं, तो दोस्तों ये पीवीसी से बनते हैं। किससे बनते हैं? पीवीसी से बनते हैं। इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है? वर्ण विक्षेपण के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो ये उत्तल लेंस से बनते हैं, उत्तल से। किससे दोस्तों? उत्तल से। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस उपयोग करते हैं? अभी बताया था, उत्तल लेंस से। ओम मीटर किसका मात्रक होता है? प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, यानी प्रतिरोध का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, यानी कि 20। चलिए देखते हैं, गोल्डन धान का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गोल्डन धान का सबसे अच्छा स्रोत क्या है दोस्तों? तो गोल्डन धान का सबसे अच्छा स्रोत होता है दोस्तों, यानी कि कौन सा होता है? यह होता है विटामिन ए का। किसका? विटामिन ए का होता है। ठीक है, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कुछ फैक्ट हैं, चलिए देखते हैं, कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं और क्वेश्चन भी। फैक्ट नंबर 1, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो ये अपकेंद्रण पर वर्क करती है। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है आवर्ती। कैसी होती है दोस्तों? आवर्ती होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है लाल प्रकाश में। किसमें होती है? लाल प्रकाश में होती है दोस्तों। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ये है दोस्तों मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम पाई जाती है। मानव आंख की किसी वस्तु की छवि किस पर बनती है? तो ये रेटिना पर बनती है। किस पर? रेटिना पर बनती है दोस्तों। ठीक है, रेटिना पर। गर्म करने पर अर्धचालक प्रतिरोध कैसा होता है? तो ये दोस्तों यानी कि घटेगा। अगर गर्म करेंगे इसको तो घटता ही रहेगा वाष्प के रूप में। उदासीन तारे का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है दोस्तों काला। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूजदार किसका बना होता है? टिन और शीशे की एक मिश्र धातु का ये मिलकर बना होता है दोस्तों। पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? तो ये वोल्टेज पर करती है दोस्तों। यानी वोल्टेज कम होंगे तो स्पीड कम आएगी, वोल्टेज अधिक होंगे तो पंखे की स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। वाष्प का द्रव में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? तो संघनन कहलाता है। संघनन के कारण ये वाष्प का द्रव में परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। शाकाहारी भोजन में निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती है? बताएं दोस्तों, कौन सी शर्करा पाई जाती है? जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह पाई जाती है सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और कुछ फैक्ट हैं इसके। फैक्ट नंबर 1, चलिए देखते हैं। खगोलीय दूरी मापने की इकाई कौन सी है? तो यह है दोस्तों प्रकाश वर्ष। कौन सी है? प्रकाश वर्ष। बोलोमीटर का उपयोग किस मापन के लिए किया जाता है? ऊष्मा विकिरण के लिए करते हैं दोस्तों। पहला आदमी कौन था जिसने चांद पर अपना पैर रखा था? यहाँ पर लिख लीजिए पैर, पैर रखा था। ठीक है, तो ये था दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग, आर्मस्ट्रांग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग। यहाँ पर एक कर लीजिए, डबल हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण कौन सा है? यह है दोस्तों इंफ्रारेड। कौन सा है? इंफ्रारेड है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिजली की इस्त्री के ताप में बिजली की इस्त्री के ताप तत्वों के निर्माण के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी होती है? तो दोस्तों यह होती है बिजली की इस्त्री में नाइक्रोम की धातु। नाइक्रोम, ठीक है ना? नाइक्रोम। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की ओर करती है, उत्तर। भारी पानी होता है ड्यूटीरियम ऑक्साइड। भारी पानी कौन सा होता है? ड्यूटीरियम ऑक्साइड होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जे थॉमसन ने एक परमाणु का पहला मॉडल प्रस्तावित कब किया था? तो दोस्तों यह था 1898 में। 1898 में किया था। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए देखते हैं। भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? रिएक्टर स्केल के द्वारा मापते हैं। ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत क्या होता है दोस्तों? ये होता है सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा होता है। हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ये नाइट्रोजन की होती है। प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए किस कांच का उपयोग करते हैं? पाइरेक्स कांच का उपयोग होता है। पाइरेक्स कांच का प्रयोग होता है। ठीक है, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। पीएच प्लस पीओएच का मान कितना होता है? ये 14 होता है दोस्तों। परमाणु नाविक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। अपेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान अनुमानित मान कितना है? 6000 सेंटीग्रेड है। 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए देखते हैं। ये 30 क्वेश्चन है टोटल। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। 30 के भी 33 हैं लगभग। निम्नलिखित में से किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज C2H5OH में परिवर्तित होता है? बताएं दोस्तों, किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है? बताएं जल्दी से सभी साथी। तो दोस्तों यह होता है यानी कि किसकी उपस्थिति में? यानी कि जाइलम, सॉरी जाइमेज। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जाइमेज की। ऑप्शन नंबर सी, जाइमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कुछ फैक्ट हैं, बस थोड़े से क्वेश्चन और रह गए हैं, तो एक बार जल्दी से सभी भाई बहन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, ईमानदारी के साथ पढ़ाते हैं। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है और सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है दोस्तों। दोस्तों पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगता है। इस पीडीएफ को मैं 3 दिन से बना रहा हूँ, ओनली मोस्ट क्वेश्चन छांट छांट कर। तो दोस्तों ये आज पीडीएफ तैयार हो गया था, यानी कि ये हमने अब इसका वीडियो बना दिया है। ठीक है, तो दोस्तों एक बार सभी भाई बहन चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक भी करें दोस्तों। आज ये 24 मई है, ये पीडीएफ दोस्तों तैयार हो गया। ठीक है, 22 मई से स्टार्ट किया था, 24 मई में कंप्लीट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, विद्युत बैटरी किससे बनता है? तो ये दोस्तों जस्ता से बनता है। विद्युत बैटरी किससे बनता है? जस्ता से बनता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा गामा किरणों को। अल्फा बीटा गामा किरणों को करता है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? तो ये लोहे पर जस्ते का निक्षेप जो होता है उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से भोजन पदार्थ किस में निम्नलिखित में से भोजन पदार्थ में किस में सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं? बताएं दोस्तों, किस में होते हैं? तो दोस्तों यह होते हैं किसमें? सोयाबीन में। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सोयाबीन। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए देखते हैं। गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं दोस्तों संघनन। ठीक है, ये प्रक्रिया संघनन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व कैसा होता है? घनत्व होता है दोस्तों यानी कि कम होता है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते, मतलब क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों ऊर्ध्वपातन।
ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा होता है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कपूर को किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? इसको भी दोस्तों ऊर्ध्वपातन के द्वारा शुद्ध करते हैं। और रेत और नेफ्थलीन के निमिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? यानी ऊर्ध्वपातन के द्वारा ही करते हैं इसको भी अलग, ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्वाही पानी के किसके कारण फैलती है? स्वाही, तो ये विसरण के कारण फैलती है। आधुनिक परमाणु प्रतीक द्वारा प्रस्तावित विधि किस पर आधारित है? तो ये वर्जीनियस पर आधारित है, वर्जीनियस पर आधारित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, चलिए देखते हैं। बिजली की मोटर परिवर्तित करती है, बिजली की मोटर किसको परिवर्तित करती है दोस्तों? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों बिजली की मोटर ये परिवर्तित करती है, यानी कि दोस्तों किसको करती है? यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कुछ फैक्ट भी है दोस्तों, चलिए देखते हैं। ये लास्ट पेज है इसका एक, चलिए देख लेते हैं। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्वों के लिए होती है? तो दोस्तों ये सही होते हैं इसके 2882, यानी कि 2882 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। इससे पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं। रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व कौन सा है? तो यह है दोस्तों टाइटेनियम। कौन सा है? ट्राइटेनियम, ट्राइटियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 63। कितनी थी दोस्तों? 63 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है? यह है दोस्तों थ्योरियम। लेड संचालक सेल में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल लाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल लाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो सिरका के समान होती है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा है? यह है दोस्तों CHNO, CHNO। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों यह करता है, यानी कि कौन सा करता है? यह करता है जाइमेज। अभी मैंने बताया था जाइमेज, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जाइमेज, ठीक है। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो ये हाइड्रोजन में नहीं होता। किसमें? हाइड्रोजन में नहीं होता है। लोहे में जंग लगना किसका कारण होता है? ऑक्सीकरण का कारण होता है। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण के कारण जंग लगता है। संयुक्त अथवा में, संयुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में अवयव कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में क्या मौजूद होता है? तो दोस्तों ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं हीलियम के नाभिक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? बताएं दोस्तों, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? ये एक एस्टर है। क्या है दोस्तों? एस्टर। यूरिया की पहचान कैसे की जा सकती है? ये दोस्तों बाईयूरेट परीक्षण के द्वारा इसकी पहचान करते हैं। किसके द्वारा? बाईयूरेट परीक्षण के द्वारा इसकी पहचान की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, HC में रासायनिक आबंध की प्रकृति होती है सहसंयोजी। कैसी होती है दोस्तों? सहसंयोजी। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। किसका दोस्तों? आइसोप्रीन का बहुलक है। और ये लास्ट पेज है, एक बार सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बन के सब्सक्राइबर का टारगेट भी पूरा कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। ये PDF बनाने में बहुत मेहनत लगता है, सभी साथी अपने भाई को सपोर्ट करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज्यादा झुकता है? बताएं दोस्तों, कौन सा रंग है जो सबसे ज्यादा झुकता है? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है, कौन सा है? जल्दी से बताएं सभी भाई बहन, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये है, यानी कि बैंगनी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बैंगनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, वह वैज्ञानिक का नाम जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए लेवोजियर, ऑप्शन नंबर बी वोयल, ऑप्शन नंबर सी आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर डी आएगा। बताएं दोस्तों, किसने कहा था?
तो दोस्तों यह कहा था, यानी कि किसने कहा था, ये कहा था आइंस्टीन ने। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। चलिए देखते हैं, कुछ इसके फैक्ट हैं दोस्तों, 28 के देख लेते हैं। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या क्या होती है? 12 और 3 होती है दोस्तों, 12 और 3। नींबू किसके कारण खट्टा होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला बहुलक पदार्थ कौन सा है? यह है दोस्तों केवलर। कौन सा है? केवलर है। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर सी प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर डी अपवर्तन। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों यह कार्य करता है, यानी किस सिद्धांत पर करता है? सभी साथी बताएं जल्दी से। यह करता है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए देखते हैं, कुछ फैक्ट हैं दूसरे वाले क्वेश्चन के, देख लेते हैं। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी होती है? तो दोस्तों वेल्डिंग में जो प्रयोग होती है गैस, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस को उपयोग में लाते हैं। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या होता है? एसिटाइल और सैलिसिल। क्या होता है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम होता है दोस्तों एसिटाइल सैलिसिलिक। ठीक है, ये नाम थोड़े ऐसे होते हैं, अच्छे नाम नहीं लेते वक्त भी गलत कर लेते हैं हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, सभी के साथ होता है और हमारे साथ भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? मीथेन। कौन सी है दोस्तों? मीथेन है। नाखून पॉलिश उतारने वाले एजेंट में होता है एसो एसीटीन। क्या होता है? एसीटोन होता है। नाखून पॉलिश उतरने वाले एजेंट में यह होता है दोस्तों एसीटोन। ठीक है, एसीटोन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, आसमान साफ किसके कारण नीला दिखाई देता है? बताएं दोस्तों, किसके कारण दिखाई देता है? जल्दी से बताएं सभी साथी। तो दोस्तों यह दिखाई देता है ऑप्शन नंबर ए प्रकाश अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का विक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का विवर्तन। तो दोस्तों आसमान नीला किसके कारण दिखाई देता है? आसमान साफ, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह दिखाई देता है यानी कि प्रकाश का विक्षेपण, यानी कि प्रकीर्णन के द्वारा प्रकाश का विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है। चलिए देखते हैं, ये दो फैक्ट हैं बचे हुए। मच्छर भगाने वाली दवाओं के सक्रिय रसायन कौन सा होता है? मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? एथिलीन। कौन सा दोस्तों? एथिलीन होता है। क्रेब्स चक्र में बनने वाला मुख्य उत्पाद कौन सा होता है? यह होता है दोस्तों एटीपी। कौन सा होता है? एटीपी उत्पाद होता है क्रेब्स चक्र में। ठीक है, जो क्रेब्स चक्र होता है उसमें एटीपी का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक सुचालक पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी चांदी, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी लोहा। तो दोस्तों आपको बताना है आधुनिक यानी कि अधिक सुचालक पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों यह यानी कि चांदी है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, चांदी। ऑप्शन नंबर चांदी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, 33 और 28। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। बताएं दोस्तों, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। ऑप्शन नंबर ए मैगजीन, ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी जस्ता। तो बताएं दोस्तों शुष्क सेल में विद्युत अपघटय कौन सा होता है? दोस्तों यह होता है अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी सही है, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है,
सीरीज थोड़ी इधर लेफ्ट एंड राइट में बनी हुई है ना, तो इसके कारण दोस्तों पहले क्वेश्चन सीरीज यानी तो 2 का दिखाई देगा, फिर 1 का, कोई दिक्कत नहीं है। सितारों के चमकने की प्रकाश की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? यानी दोस्तों सितारे किसके कारण चमकते हैं? ऑप्शन नंबर ए पूर्ण आवर्तन, ऑप्शन नंबर बी वातावरणीय अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी पूर्ण परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी वातावरणीय परावर्तन। बताएं दोस्तों किसके कारण चमकते हैं तारे? तो दोस्तों सितारे किसके कारण चमकते हैं? ये चमकते हैं दोस्तों, चलिए बताते हैं। यानी कि दोस्तों वातावरणीय अपवर्तन, ऑप्शन नंबर वातावरणीय अपवर्तन, ऑप्शन नंबर वी सही है, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। तो दोस्तों क्लास कैसे लगी? ये साइंस की क्लास थी, कमेंट करके जरूर बताएं सभी भाई बहन। दोस्तों पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और क्लास को बनाने में भी, और क्वेश्चन को दोस्तों छांटने में भी बहुत मेहनत लगता है। तो एक बार सभी भाई बहन अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक भी करना। दोस्तों क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना है दोस्तों, उससे अधिक मोटिवेशन मिलता है ताकि और क्लास को बेहतरीन तरीके से बना सकें। तो दोस्तों आपका स्कोर कैसा रहा ये भी बताना है, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।